हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं एक आप लोगों के सामने एक स्मॉल कैप बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूँ जिसका नाम है मोल्टेक पैकेजिंग। इसी नाम से एक और कंपनी है मोल्टेक टेक्नोलॉजीज़, उससे आप कंफ्यूज ना हुए। इसका नाम है मोल्टेक पैकेजिंग। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इसका बिज़नेस ब्रीफ कर देता हूँ और फिर उसके बाद जो इसके फाइनेंशियल अर्निंग्स आए हैं फाइनेंशियल ईयर Q4 के फाइनेंशियल ईयर 23 के, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप एक स्मॉल कैप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को कैसे देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पैसे को काम पे लगाते हैं। तो बेसिकली मोल्टेक पैकेजिंग जो है, आप लोगों ने देखा होगा, एशियन पेंट्स आप जानते ही हैं। उसके बाद आप ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं, वहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। इन सब प्रोडक्ट्स की जो रैपिंग होती है, जो भी इसकी कवरिंग कराई जाती है प्लास्टिक बॉडीज़ के अंदर, वो सारा काम जो है मोल्टेक पैकेजिंग करती है, ये कंपनी करती है। तो इसके जो क्लाइंट्स हैं, अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूँ तो वो नेस्ले है, फिर आपका HUL है, और फिर आपका एशियन पेंट्स है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ है। तो सारे जितने भी जायंट कंपनीज़ हैं वो सब इसके जो हैं क्लाइंट्स हैं। तो उन सब के लिए पैकेजिंग का काम करती है। तो फंडामेंटली अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसके अंदर पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। और जैसे ही हम किसी भी एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों, और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक रिच होने में और एक वेल्थ क्रिएट करने में क्या डिफरेंस है। रिचनेस जो होती है उसको मेजर करने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है कि हाउ यू आर स्पेंडिंग योर मनी। ठीक है, इफ़ यू हैव अ गुड कार, इफ़ यू हैव अ बिग हाउस, एंड इफ़ यू हैव अ गुड क्लोथ्स टू वियर, तो आप कह सकते हैं कि रिच हैं। लेकिन अंदर की बात कोई नहीं जानता कि आपकी वो रिचनेस आई कहाँ से। हो सकता है आप लोगों ने लोन लिया हो सकता है अपन उसकी EMI दे रहे हों। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जॉब करते हैं, और जॉब में हम किसी एक बॉस के अंडर काम करते हैं, तो हम उस बॉस के लिए लेवरेज हैं, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है और जो हमारी स्पेसिफिक नॉलेज है वो कम हो जाती है। तो ये मैंने एक नोवेल से पढ़ा है मैंने, जो कि बहुत ही शानदार नोवेल है, एल्केमिक ऑफ नवल। बहुत ही शानदार नोवेल है ये, आप इसको पढ़िएगा। इसमें बहुत ही शानदार तरीके से एक लाइफ और एक पॉइंट ऑफ व्यू समझाया है। और जो बेसिकली वेल्थ होती है, वेल्थ वो होती है कि जब आप सो रहे हों तब भी आपके एसेट्स जो हैं आपके लिए काम कर रहे हों, आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हों और आपके लिए मनी बना रहे हों, तो वो होती है वेल्थ क्रिएट करना। इसी वजह से आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एलन मस्क जो है, जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, उसके पास खुद का घर नहीं है। ठीक है। और जो वॉरेन बफेट जी हैं, जो कि नंबर 1 इन्वेस्टर हैं पूरे वर्ल्ड के, उनके पास अभी भी जो है बहुत ही शायद 7 या 8 साल पुरानी कार है। तो बेसिकली चाहे हम बात करें कार की, अगर हम बात करें जिसको हम बहुत ही फैंसी मानते हैं, या बाइक्स बात करें, तो ये बेसिकली जो हैं ये एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटी हैं हमारी। तो इससे हमारा जो पैसा होता है वो डिप्लीट ही होता है। तो या तो हम अगर बहुत महंगी से महंगी गाड़ी भी ख़रीदते हैं तो उसके लिए लोन लेते हैं, और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो हम 8 से 9% पे लेते हैं, या फिर हम पर्सनल लोन लेते हैं जो कि 11 to 12% होता है। और जहाँ तक अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो बेसिकली जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जिसे कहते हैं, वो हमें लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि कई लोग ये भी बोलते हैं मेरे से कि भाई यार लॉन्ग टर्म का किसने देखा, आगे का किसने देखा है। तो दोस्तों क्या होता है कि अभी हम लोग मिड 40s में या 30 से 40 के बीच के इन्वेस्टर्स हैं, और क्योंकि जो यंग लोग होते हैं वो इतनी समझ नहीं है, और ना ही हमारे को फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है इंडिया के अंदर इतनी। तो बेसिकली जब हमारे पास जब पैसा आ जाता है, और एक बात ये भी लगती है कि यार जब पैसा आएगा जब इन्वेस्टिंग करें, तो ये भी एक मिथ है। आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 5 करोड़ रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और एटलीस्ट यू हैव टू पार्क योर मनी, और जिससे कि वो मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है। और जहाँ तक बात की जाए फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हमारे हमारे ऊपर डिपेंडेंट्स हमारे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से एजुकेशन जो है बढ़ती जा रही है, चाहे वो IITs हो, चाहे NITs हो, या फिर अगर मैं मेडिकल लाइन की भी बात करूं तो मेडिकल में कितनी महंगी हो गई है पढ़ाई, और कितनी, और आने वाले टाइम में ये भी कंपाउंडिंग होगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें हर चीज़ में देखने को मिलता है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ में कंपाउंडिंग देखने को मिलती है। तो बेसिकली कंपाउंडिंग हमें लॉन्ग रन में देखने को मिलती है। तो ये एक फ़िलासफ़िकल बात हो गई। लेकिन अब क्या होता है कि जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इक्विटी लेते हैं, और इक्विटी का मतलब क्या होता है कि हम उस कंपनी की ओनरशिप लेते हैं।
तो जब भी हमारे पास दोस्तों किसी भी चीज़ की ओनरशिप आ जाती है तो हम फ़ायदे में रहते हैं। ठीक है, हम लोग बिज़नेस नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास वो स्किल सेट है, ना ही हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी मार्केट में आते हैं और स्टॉक मार्केट में इक्विटी खरीदते हैं। तो जैसे हम इक्विटी ले लेते हैं तो हम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। तो जब भी आप, सबसे पहली चीज़, जब भी आप इन्वेस्टिंग करने की सोचें और जब भी आप किसी कंपनी को सिलेक्ट करें या पिक करें, तो आप उसको एज अ ओनर समझें, एज अ ओनर उसको ट्रीट करें कि अगर आप इस कंपनी के मालिक होंगे तो क्या आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर ये चीज़ आपको सेटिस्फाई करती है और ये चीज़ आपको समझ में आती है कि हाँ यार सही है, तो आप उस कंपनी में खुल के इन्वेस्ट करें। आप ये मत सोचें, आप बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं कि पहले ऑयल और गैस बहुत ज़्यादा चलता था, उसके बाद कंस्ट्रक्शन बहुत चलता था, इसमें स्टील सीमेंट वो सब चलता था। आज का जो टाइम बात करूँ मैं, आजकल का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है। आप देख सकते हैं, चाहे वो एप्पल कंपनी हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, ठीक है, या फिर आपका गूगल हो, ये सब जो है एआई बेस्ड कंपनीज़ हैं। अब जो ज़माना आने वाला है वो एआई का आने वाला है। तो इस तरीके से आपको कंपनी चूज़ करनी चाहिए। आज भी अगर मैं बात करूं कि यार मैं कोल इंडिया में कर लूं या गेल में कर लूं या फिर कोई एक मेटल की टाटा स्टील के अंदर कर लूं, तो वो मेरी अभी चॉइस नहीं होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, अभी आने वाला जो टाइम है वो इस चीज़ की डिमांड नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी इसकी अर्निंग्स को जो है रिलीज़, इसको जो अर्निंग्स जो रिलीज़ हुई हैं उसको हम देख लेते हैं। बिज़नेस मैंने आप लोगों को समझा दिया है, डेट फ्री कंपनी है, 20% CAGR से इसने रिटर्न बना के दिए हैं। डायरेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए कि सेल्स जो है इसकी जो है इंक्रीज़ हुई है, तो टॉप लाइन जो है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंटैक्ट रहे हैं। उससे पहले जो थे 20% के थे और अब 19% पे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और नेट प्रॉफिट भी अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल में प्रॉफिट देखिए अब डबल हुआ है। अगर मैं 38 की बात करूं, यहाँ पे सीधे 80 हो चुका है आज से 2020 में, और फिर 48 हुआ, फिर 64 हुआ, फिर 80 हुआ। तो इस कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं कोविड का भी इतना असर नहीं रहा, क्योंकि जो इसका बिज़नेस सेगमेंट है वही अलग है, ये सारी पैकेजिंग का काम करती है। और जो इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है, वो है हमारा अर्निंग पर शेयर। तो आप वो भी देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर जो है पहले 13 रुपीज़ थी, 13 रुपीज़ 49 पैसा 2020 में, और अभी 3 साल में वो 24.25 रुपीज़ हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हुई है, 10 रुपीज़ की, 11 रुपीज़ की इसके अंदर इंक्रीज़ देखने को मिली है। और अभी अगर मैं ईयर ऑन ईयर भी इसको मैं देखूं तो 20 रुपीज़ से 24 रुपीज़ हुई है, तो 4 रुपये की हुई है। इससे पहले जो अगर मैं बात करूं, इससे पहले के क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर जो थी कम हुई थी, इसके अंदर इसके लिए करेक्शन आ गया था और ये जो था 1200 को टच कर रहा था ये, और उसके बाद ये करीब 900 के करीब ये आ गया था शेयर। तो वो एक राइट टाइम अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अब दोबारा से जो अर्निंग पर शेयर है वो 6.94 से हो गई है। मतलब ये उससे पहले के क्वार्टर से भी ज़्यादा है और उससे पहले वाले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर भी बात करें तो ज़्यादा है। तो मेरे को लगता है कि अब मार्केट में इसको पॉजिटिव लेगा और इसके अंदर हमें जो है रैली देखने को मिल सकती है, ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सिर्फ इसका एक ही थोड़ा सा एक नेगेटिव इफेक्ट है, वो ये है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके बोरोइंग्स भी बिल्कुल कम है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। लेकिन एक बस डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रिटेलर्स बहुत घुसे हुए हैं, जिस तरीके से डिस्काउंट में थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई ख़राब बात है, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है कि रिटेलर्स इस तरह से सीरियस हो रहे हैं और सीरियस इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो लेकिन क्या होता है कि जब रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो उसके अंदर ऑपरेटर्स बहुत अच्छा खेल कर जाते हैं। तो इसलिए फिर भी अगर मैं बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी इसके अंदर इतना करेक्शन नहीं हुआ जितना कि मुझे लग रहा था कि होगा, एज बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, तो इसमें नहीं हुआ वो करेक्शन, और काफ़ी अच्छा जो है कंपनी ने अपने आप को संभाला है। और आप इसका देख सकते हैं कि जो पब्लिक का जो होल्डिंग है वो कम हुआ है, वहीं पे DIIs का भी कम हुआ है, FIIs ने बढ़ाया है, और प्रमोटर्स ने भी थोड़ा सा इसके अंदर घटाया है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे आप इसका देखेंगे तो ये अभी भी अपने 1001 रुपीज़ पे चल रहा है। ये देखिए आप, बिल्कुल अभी ऑल टाइम हाई के करीब करीब चल रहा है, और मुझे लगता है ऐसा कि ये अब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा, और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत भागेगा दोस्तों, और मेरे को लगता है कि 1300 1400 आने वाले टाइम में टच कर लेगा, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है। आप इसका ROE ROC भी देख सकते हैं, 19.6 और 16.1 रिस्पेक्टिवली का है, फेस वैल्यू 5 की है। और अगर मैं इसका जो है PE की बात करूं, मीडियन PE की, तो आप देख सकते हैं 5 ईयर का 30 है, 3 ईयर्स का 31 है,
और अभी 41 चल रहा है, तो काफ़ी जो है प्रीमियम वैल्यू पे चल रहा है, ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो जो लोग इसमें इन्वेस्टिंग का सोच रहे हैं तो वो अभी थोड़ा सा वेट करें, इसमें थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए। इसके बाद अभी देखिए आपको क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना होता है, अभी आप नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करें जब तक आप अपने पैसा सेव रखें। तो अगर आपको इसका बिज़नेस पसंद आता है और आपको लगता है कि आप इस कंपनी के अंदर ओनरशिप ले सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे ये काफ़ी अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो अगर आपको ये पसंद आया तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग। आज ही के दिन टाइटन कंपनी ने भी अपने जो फाइनेंशियल अर्निंग्स है उसको रिलीज़ किया है, तो जैसे ही उसके अर्निंग्स आ जाते हैं मैं तुरंत आप लोगों के पास उसका अपडेट लेके आऊँगा। तो थैंक यू एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।